हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 5 और 5 बजे से ही हमारे सारे काम जल्दी जल्दी से शुरू हो जाते हैं। हर रोज़ हम 5 बजे उठ जाते हैं क्योंकि 5 बजे का अलार्म लगाते हैं और 10-15 मिनट तो ऐसे ही निकल जाता है रजाई में सोचते सोचते कि उठें कब उठें, अभी थोड़ी देर और लेटे रहें, लेकिन हाँ उठना पड़ता है। तो फिर कपड़े वपड़े पहनो, शाल स्वेटर वगैरह, तो ऐसे 15 मिनट निकल जाते हैं। और इसके बाद फिर हमने सबसे पहले उठाया अपना प्रेस। आयुष के पापा के कपड़ों में प्रेस किया है क्योंकि लाइट तो भाई कल ही आई थी, लाइट नहीं आई है अभी तक, तो बाकी के कपड़ों में हम प्रेस नहीं कर पाए हैं। और इनको जाना है आज मेरी ननद जी के यहाँ क्योंकि उनके ससुर जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, पेट में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने बुलाया है कि आप आ जाइए, देखने को मन कर रहा है। तो फिर ये जाएंगे, तो इसीलिए हमने कर दिया क्योंकि दिन में लाइट ज़्यादा रुकती नहीं है और मुझे भी टाइम नहीं मिलेगा और सुबह इन्हें जल्दी ही जाना है। तो इसीलिए सबसे पहले हमने प्रेस कर दिया। इसके बाद हमने खाने का इंतज़ाम किया। तो इधर हमने आलू रख दिए थे उबलने के लिए, तब तक हम नहा के आ गए हैं और आलू की हम सब्जी बनाएंगे सूखी वाली। और फिर इधर हमने चाय चढ़ा दी है क्योंकि हमें सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा, जुकाम और खांसी है, बिल्कुल हमें सांस नहीं मिल रही थी आज बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी सी हमने चाय रख दी थी, थोड़ा सा चाय पी लेंगे तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और आप लोगों के यहाँ तो हर रोज़ चाय बनती होगी, लेकिन मेरे यहाँ सर्दियों में इस सीज़न में मतलब पहली बार ही चाय बन रही है। अभी अभी तक तो नहीं बनी है। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, इतने दिन हो गए आपको कि हमने कभी भी मेरे यहाँ अभी चाय नहीं बनी है, तो आज हमने पहली बार ही बनाई है अभी चाय। तो अब सर्दियाँ आ गई हैं, अब बनेगी, जब कभी कभी मन करेंगे सभी लोग तो चाय बन जाएगी। तो इधर हमने आटा भी लगा के रख लिया है। थोड़ा सा आटा हमने नमक डाल के माड़ा है और थोड़ा सा सादा है क्योंकि इससे हम नमक की पूड़ियाँ बना देंगे। तो मेरे यहाँ सभी लोग ऐसा ही करते हैं, जब भी चाय बनती है तो पराठे बना दो या पूड़ी बना दो, कुछ भी मतलब बना दो। तो चाय पराठा अगर बन जाता है तो सब लोग खा लेते हैं, अच्छा लगता है सभी को। तो फिर हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो अच्छा लगता है हम बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बस बता दें हम बना देते हैं। तो इधर हमने आयुष शाम को बोल रहे थे मम्मी पूड़ी बनाओ, तो हमने कहा ठीक है सुबह बना देंगे। तो फिर हमने आटा लगा लिया और सबके लिए बना दी थी पूड़ी और सभी ने खा लिया था, चाय बना दिया था। और इधर फिर आयुष के पापा जो हैं वो ब्रेड ले आए थे, तो सभी लोगों ने ब्रेड खाया और पूड़ियाँ भी खाई थी। और पापा को भी खेत में जाना था क्योंकि आलू की खुदाई हुई थी, कल कल खुदाई हुई थी। और अभी आलू जो भी है ना, 1-2 खेत में पड़े रहते हैं, तो वो भी बीन के लाएंगे। और आलू हमारा मंडी पहुंच गया है, कल बिका नहीं था, तो वो भी आज जाना है, देखेंगे जाके बेचेंगे क्योंकि भाव देखकर ही हमें बेचना होता है। हमें 4 पैसे जब ज़्यादा मिलते हैं तभी हम लोग बेचते हैं, क्योंकि आज यही समय होता है जब हमारे मेहनत का फल मिलने वाला होता है। तो हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है और बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कब क्या होने वाला है। तो इधर हमारा खाना बन गया है, पूड़ियाँ मतलब बन गई है, अभी रोटी नहीं बनाई है। और आयुष को स्कूल भेज दिया है, आज पापा लेकर चले गए आयुष को। और इधर आयुष के पापा भी नहा कर तैयार हो रहे हैं और हमने इधर कपड़े फैलाकर फिर अब दूध चढ़ा देंगे क्योंकि आज हमने मसाला भी नहीं पीस पाया था सुबह जल्दी, और सब्जी की जल्दी थी नहीं, आयुष को पूड़ी लगा दिया था तो इसीलिए। और अब मसाला पीसेंगे, बाद में पीसा है, आयुष के पापा को भेजने के बाद हम आए हैं इधर मसाला पीसने के लिए। और उधर तब तक हम दूध चढ़ाए आए हैं। तो दूध हमारा उबाल आ चुका था और धीमी कर दी थी आँच, अब खौल रहा है दूध, तब तक हम इधर मसाला पीस लेंगे। और बाकी की तैयारियां हमने सारी करके रख ली है चूल्हे में। तो अब हमें सब्जी थोड़ी सी बनाना है और रोटियां भी बनानी है और कपड़े भी धुलने हैं जो भी ये उतार के गए हैं अभी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए क्योंकि आप अभी तक हमारा वीडियो जो है ना कि हमारा वॉच टाइम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कितना हुआ है।
तो ना के बराबर है, मतलब ये समझ लीजिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करो। थोड़ा सा आप लोग, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, क्योंकि मेरा अभी नया चैनल है, तो जितना जल्दी जितना ज़्यादा आप लोग देखेंगे तो उतना ही जल्दी हमारा चैनल ग्रो करेगा। और इधर देखिए, हमारा जो है सब्जी हमने बना लिया है, धनिया डाल के रख दी है। और फिर हम जो भी रोटियां हैं वो भी सेक लेंगे। और इन दिनों में जो है आलू की सब्ज़ी ज़्यादा ही पसंद है, मतलब मीठी नहीं लगती है ना आलू। और सर्दियों में सूखी वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे यहाँ सभी लोग, क्योंकि ऐसी सूखी सब्ज़ी बना दो तो सूखी ही ऐसे ही खा लेते हैं। अगर चाय बन जाती है तो चाय में भी, चाय के साथ भी खा लेते हैं आलू। जीरा जीरा से तड़का लगा दो तो फिर ज़्यादा ही अच्छी लगती है। इधर हम अब सेकेंगे बाकी की रोटियां। और यहाँ यहाँ जो है ना, आज सुबह से बर्तन और ज़्यादा ही फैल गए हैं, क्योंकि जब 2 बार खाना होता है तो बर्तन भी ज़्यादा फैलते हैं और कूड़ा भी बहुत ज़्यादा फैलता है। तो टाइम भी काफ़ी हो गया था, अभी बज चुके हैं 10 बज गए थे इतना सारा काम करते करते। तो फिर मम्मी थोड़ी सी मूंगफली ले आई कि आ गए तो थोड़ी सी मूंगफली भून दो। तो हमने कहा ले आओ, फिर हम मूंगफली भून रहे हैं इधर। और ऐसे ज़्यादा अच्छी तो नहीं भून पाती है, लेकिन भून जाती है हमारे खाने के लिए। मतलब कि जो है कि ऊपर का छिक्कल थोड़ा सा ज़्यादा जल जाता है, जैसे वो बाज़ार में मिलती है जो वो कढ़ाई में बालू डाल के भूनते हैं, तो वो ज़्यादा मतलब ऐसी साफ साफ रहती है। और इसमें ऊपर का छिक्कल थोड़ा सा ज़्यादा जल जाता है, लेकिन हम लोग घर में ऐसे ही भून लेते हैं। और फिर हमने बर्तन भी धुल लिए हैं और कपड़े भी उनके धुलने हैं, तो बर्तन सारे उठा के रख देंगे। और आज हमारा मन बिल्कुल भी काम करने को नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे सर में दर्द था बहुत तेज़ी से, जुकाम हो गया है। तो जुकाम में मतलब ऐसा लगता है कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। अगर बुखार आ जाए तो भी ठीक है कि आप लेटे रहो, और जुकाम में तो सर और पूरे मतलब पूरा शरीर टूटता है, ऐसा है, बहुत पूरी बॉडी में दर्द होता है। तो धीमे काम तो कर रहे थे, क्योंकि अब काम नहीं करेंगे तो करेगा कौन। और जो भी काम छूट जाएंगे तो पड़े ही रहेंगे। और कपड़े फिर पहले मैंने सोचा कि नहीं धुलेंगे, लेकिन फिर हमने धो दिए थे, क्योंकि अब ये कल आएंगे तो फिर इनके कल कपड़े हो जाएंगे जो भी पहन के गए हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। और आज हमने बिल्कुल भी अपने कपड़े नहीं उतारे हैं, ना तो टोपा उतारा ना ही मोजा उतारे हैं, क्योंकि सर्दी ज़्यादा ही लग रही थी। तो साल ओढ़े ओढ़े सारे काम किए, लेकिन कपड़े तो नहीं धो पाते हैं साल ओढ़ कर। तो फिर साल निकाल के रख दिया था। और अभी टाइम हो गया है इधर 11:30 बज चुके हैं, और अब हम बर्तन धुलने के लिए आए हैं। और ये रुमाल है आयुष की, तो 2 रुमाल हैं, जैसे कि ये एक स्कूल ले जाते हैं और जब वो गंदा हो जाता है वो भी जल्दी जल्दी से गंदी कर देते हैं, तो उसको निकाल लिया था। और ये वाला बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो फिर दूसरा वाला दे दिया, और ये वाला धो के डाल देंगे। और इनके जो स्वेटर हैं, कपड़े हैं, तो ये ज़्यादा गंदे नहीं हैं, लेकिन कल आलू की खुदाई हुई है तो खेत में मिट्टी से ज़्यादा सन गए हैं। तो मिट्टी जब ऐसे हिलाओ तो मिट्टी ज़्यादा ही झड़ रही थी कपड़ों से। तो फिर इनमें ज़्यादा देर नहीं लगी थी, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, ऐसे ही साफ़ हो गए थे। इनको निरमा में डाल के मसल दिया था ऐसे अंदर अंदर, तो सारी मिट्टी निकल गई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गंदे हो, लेकिन अब जब पानी में डाल के थोड़ा सा निरमा धो दे तो मिट्टी निकल जाती है। और अभी आलू की खुदाई हुई है, एक खेत में हो पाई है और अभी 2 खेत हैं। तो एक खेत की हमारी पक्की फसल है और एक में कच्ची फसल का है आलू, तो वो भी 2 से 3 दिन में अभी खुदाई होगी। और पहले इस वाले खेत की खुदाई हुई है, तो इसमें अब गेहूं की बुआई कर दी जाएगी, तब हम उस वाले खेत की आलू खुदाई होगी। क्योंकि अभी जिस खेत में नमी ज़्यादा होती है तो उसका बाद में खुदाई हुआ है, और इसमें आलू खुद गया है तो इसकी नमी सूख जाएगी, फिर गेहूं नहीं जमेगा। तो इसीलिए पहले इसमें करेंगे बुआई और फिर बाद में उस वाले खेत की खुदाई होगी। तो कपड़े ये वाले धो दिए हैं, और अब ये जब कल आएंगे तो तब तक ये कल कपड़े सूख जाएंगे इनके। और बाकी जो भी कपड़े हैं तो दूसरे वाले पहन लेंगे, लेकिन अभी क्या है, जो धूल मिट्टी के कपड़े हैं ये वाले, तो अब जब तक आलू खुदेंगे तो ज़्यादातर यही कपड़े पहन के जाएंगे, क्योंकि मिट्टी में ना पीले पीले नीचे से सन जाते हैं, तो फिर वो जल्दी जल्दी साफ़ नहीं होते हैं सभी कपड़े। ऊपर की शर्ट तो कोई बात नहीं, जो कोई भी पहन लो, लेकिन पैंट ना नीचे नीचे ज़्यादा ही ख़राब हो जाते हैं मिट्टी में।
तो इसी वजह से धो दिया है कि ये सूख जाएं, तो कल यही वाले जब खुदाई होगी दोबारा तो यही वाले पहन लेंगे आकर के, और नहीं तो फिर ये दूसरे कपड़े बर्बाद करेंगे। और बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है जब मिट्टी नीचे नीचे सन जाते हैं। तो फिर हम वहाँ से अंदर आ गए हैं, अब अंदर का काम निपटाना है। तो यहाँ जो भी बिस्तर पड़ा है सभी अभी कुछ भी समेटा नहीं था, सुबह ऐसे ही पड़ा रहा। और इनकी जैकेट है तो नई वाली पहन के गए हैं, और जो भी ये पुरानी वाली है तो इसको भी हमने पन्नी में रख दिया, क्योंकि रोज़ पहनते नहीं है और सारे बिखरे पड़े थे, तो उसको पन्नी में डाल के रख दिया है। और बिल्कुल हमारा काम करने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल चक्कर से आ रहे थे, आंखें नहीं खुल रही थी। लेकिन हम फिर जल्दी जल्दी से लगे थे कि इतनी जल्दी काम हो जाए, हम उतनी जल्दी ही आराम करेंगे जा कर के। तो अब यहाँ की झाड़ू लगा लेते हैं, और आज हम पोछा नहीं लगाएंगे, मन बिल्कुल भी नहीं है। और ज़्यादा गंदा भी नहीं, गंदा कूड़ा वूड़ा ज़्यादा नहीं है, लेकिन झाड़ू हमने सुबह नहीं लगाया है। तो झाड़ू ज़रूर ही लगानी होती है, वैसे तो सुबह ही लगाते हैं, लेकिन जब टाइम नहीं मिलता है तो फिर दोपहर में लगाते हैं। और अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो सुबह वैसे भी नहीं लग पाएगी अब, क्योंकि ये लोग यहीं पर लेटे रहते हैं और जब उठते हैं तो फिर पूरा मिट्टी और कूड़ा फैला देते हैं, तो इसीलिए। और जब सुबह बल्ब जला के हम झाड़ू लगाने लगते हैं तो फिर डांट पड़ती है हमें ही कि सुबह सुबह बल्ब जला दिया, बंद कर दो बल्ब, अभी जाओ बाद में झाड़ू लगाना आके। क्योंकि जब बल्ब जला दो तो नींद खुल जाती है, मेरी भी ऐसी है कि जैसे अंधेला है, अगर बल्ब जल रहा है सो गए तो कोई बात नहीं, और अगर अंधेला है अचानक से बल्ब जला दो तो नींद खुल जाती है, और फिर नींद नहीं आती है अच्छे से लाइट में। तो सुबह मुझे भी डांट पड़ जाती है जब हम जला देते हैं, लेकिन जब ज़्यादा मजबूरी हो, कुछ काम होता है तभी जलाते हैं, वरना हम टार्च जला के कमरे का काम कर लेते हैं चुपके से, और फिर चुपके आराम से निकल जाते हैं बाहर। लेकिन अभी क्या है, तो जब तक लाइट नहीं थी तब तक तो कोई बात नहीं, और जब से लाइट आ गई है तो होता है ऐसा कि थोड़ा सा काम करने जाओ फटाक से बल्ब जला दो, तो ध्यान रखना पड़ता है सुबह। तो इसी वजह से सुबह की झाड़ू कमरे में नहीं लग पाती है अभी 2-3 दिन से। और यहाँ पर हम कूड़ा ज़्यादा नहीं है, जो भी भूसा भरा है मम्मी ने अभी, तो वही बस थोड़ा सा फैल गया है किनारे किनारे, यहाँ पर है थोड़ा सा कूड़ा, कमरे में बिल्कुल भी नहीं निकला है। तो यहाँ की भी साफ़ सफाई कर लेंगे। और ये जो है कूड़ा जो यहाँ का सारा आप लोग देखते हैं कि हम कमरे में ही लेके जाते हैं, क्योंकि इस वाले कमरे में लकड़ी और मतलब कबाड़ी पूरा भरा है, और बाहर नहीं लगाते हैं, क्योंकि बाहर लगा दो तो फिर उठाना ही पड़ेगा, और वहाँ लगा देते हैं थोड़ा बहुत कूड़ा है तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहती है, इसलिए साइड में होता लगा रहता है। और फिर हमने डाल ली थी चादर और यहीं पर लेटे रहे थे। टाइम बज गया है अभी 1 बज गया था, और हम इसके बाद हम लेट गए थे, बिल्कुल उठे ही नहीं, कुछ ना ही नींद आ रही थी और ना ही उठने का मन कर रहा था, बस चादर लपेटे लपेटे पड़े रहे थे। और अभी 4 बजे हैं तब हम उठ के आए हैं, दवा खाई थी और अभी बैठे हैं। तो अब खाना शाम का जो है वो बनाएंगे नहीं, जो भी रखा है वही सभी लोग खा लेंगे। आयुष के पापा भी नहीं आए हैं और दोपहर में सभी ने खाना भी नहीं खाया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।